बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा सहाबिय रसूल हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ज़्यादा ज़ोर कतार से रो रहे थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और आपकी बारगाह में इस्लाम अर्ज़ किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का जवाब दिया और पूछा, है मुआज़ क्यों रो रहे हो? जनाब मुआज़ ने अर्ज़ की, आक़ा रसूल, मस्जिद के दरवाज़े पर एक खूबसूरत नौजवान आया हुआ है और वो ज़ारो कतार से रो रहा है। वो ऐसे रो रहा है जैसे एक माँ अपने जवान बेटी की वफ़ात पर रोती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। आपने फरमाया, कोई बात नहीं, उसे इजाज़त है। बस वो नौजवान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और आपने इस्लाम के जवाब के बाद उससे पूछा, क्यों रो रहे हो? उसने अर्ज़ किया, मैंने ऐसा गुनाह किया है कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ नहीं करेगा और मुझे दोज़ख में डाल देगा। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है? उसने अर्ज़ की, नहीं। तो आपने फरमाया, क्या तूने किसी मुअज़्ज़ज़ हस्ती का कत्ल किया है? उसने जवाब दिया, नहीं। तो फिर आपने फरमाया, क्या तेरा गुनाह पहाड़ों से भी बड़ा है? उसने जवाब दिया, जी हाँ, मेरा गुनाह पहाड़ों से भी बुलंदो बाला है। फिर आपने फरमाया, क्या तेरा गुनाह सातों ज़मीनों से भी और दरियाओं, रेत के ज़र्रों और दरख्तों, जो कुछ खुदा ने बनाया है, मसलन आसमान, सितारों और अर्श की कुर्सी से भी ज़्यादा बड़ा है? उसने अर्ज़ की, जी हाँ, मेरा गुनाह इन सब से बड़ा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब तू अपना गुनाह बयान कर। फिर उसने अपनी दास्तां यूँ बयान की कि मैं 7 साल से कब्रें खोद कर मुर्दों के कफन उतार कर बाज़ारों में फ़रोख्त करता रहा। एक रात मैंने अंसार की एक लड़की की कब्र खोदी और उसके कफन को इससे जुदा किया तो शैतान ने मेरे जहन में वसवसा डाल दिया और मैंने इस लाश से मुकारबत की। जब मैं वापस आ रहा था तो लाश से आवाज़ आई, है जवान, तुझे खुदा की हुकूमत से कोई खौफ नहीं आता? तुझे इस पर अफसोस हो कि आतिश दोज़ख तुम्हारा मुकद्दर है? जवान कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताएं कि मैं क्या करूं? पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूर हो जाओ, मुझसे तो अपने साथ मुझे भी अजाब आतिश में जलाना चाहता है। वो उठकर एक पहाड़ की तरफ चला गया। उसने अपने दोनों हाथ गर्दन के साथ बांध लिए। वो तौबा, मनाजात और इबादत में मशगूल हो गया। 40 रोज़ तक वो शब रोज़ रोता रहा। वो इतना रोता रहा कि परिंदे और वहशी हैवानात भी उससे मुतासर हो गए। 40 रोज़ के बाद उसने अल्लाह तबारक व तआला से दरख्वास्त की, या रब्बुल आलमीन, या तो मुझ पर आग नाजिल कर दे या मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, मगर क़यामत के रोज़ मुझे रुसवा न करना। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह अल इमरान की आयत नंबर 135 नाजिल फरमाई। वो लोग जब कोई गुनाह कर लें या अपने नफ्स पर जुल्म कर लें तो अपने खुदा का जिक्र करें और अपने गुनाह के लिए इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह के अलावा और कौन है जो गुनाह को माफ़ करेगा? इस आयत में इस नौजवान की मग़फ़िरत की तरफ भी इशारा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्करा कर तलावत की और आपने फरमाया, कौन है जो मुझे उस जवान तक ले जाएगा? हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, जी हाँ या रसूलल्लाह, मैं जानता हूँ कि वो इस वक्त कहाँ है। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब मुआज़ को अपने साथ लिया और उसके पास गए और देखा कि उसने 2 पत्थरों के दरमियान अपने हाथों को गर्दन में बांधा हुआ है। शिद्दत गर्मी की वजह से उसका रंग स्याह हो चुका है और शदीद रोने की वजह से उसकी आंखों के गिर्द बाल गिर चुके थे और वो शख्स महवे मनाजात था। वो अपने सर पर खाक डाल रहा था और परिंदे उसके सर के ऊपर साया फगन थे। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए और अपने दस्ते मुबारक से उसके हाथ आज़ाद किए और उसके चेहरे से खाक को साफ़ किया और कहा, ऐ नौजवान, तुझे बशारत हो कि अल्लाह ताला ने तुझे आतिश दोज़ख से निजात दी। आपने सहाब से कहा कि देखो, अपने गुनाहों की तलाफ़ी इस तरह किया करो। पिछले ज़माने में एक शख्स रहता था। उसने हलाल तरीके से दुनिया तलाश की मगर नाकाम रहा। उसके हाथ दुनिया ना आई। उसने हराम तरीक़ों से दुनिया तलब की, फिर भी नाकाम रहा। उसके हाथ दुनिया ना लगी। एक मरतबा इब्लीस इंसानी शक्ल में उसके सामने आ गया और कहा, तुमने हलाल और हराम तरीक़ों से दुनिया हासिल करने की कोशिश की है मगर नाकाम रहे हो। अगर तुम मेरे कहने पर अमल करो तो तुम्हारे पास दुनिया की कोई कमी नहीं रहेगी और बहुत से अफराद तुम्हारे पैरोकार भी होंगे, अपने लिए बाइसे सआदत समझेंगे। इस शख्स ने कहा, मैं तेरी बात पर ज़रूर अमल करूँगा। इब्लीस ने इसे मशवरा दिया, तू एक नया दीन मज़हब ईजाद कर ले और लोगों को इसकी दावत दे। इसने इब्लीस के कहने पर अमल किया। आहिस्ता आहिस्ता लोग
इसके पैरोकार बनते गए और उसके पास पास दौलत के ढेर जमा हो गए। फिर उसने कुछ अरसे के बाद सोचा कि मैंने बहुत गलत काम किया है, मैंने लोगों को गुमराह किया। अब मेरे लिए तौबा सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है कि अपने पैरोकारों के सामने झूठ का इकरार कर लूँ ताकि वो गलत नज़रियात से बच सकें और अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ़ फरमा दें। चनाचे उसने अपने पैरोकार का इज्तिमा बुलाकर ऐलान किया कि मैंने अब तक तुम्हें गुमराह किया था और जो कुछ बयान करता था वो सब बातिल और झूठ पर मबनी है। उन्होंने कहा कि तू अब झूठ बोल रहा है और तू अपने दीन में शक करके गुमराह हो गया है। ये कहकर उसके पैरोकार वहाँ से चले गए। इस शख्स ने अपने आप को तोक जंजीरों में कैद कर लिया और इरादा किया कि जब तक अल्लाह तबारक व तआला मेरी तौबा कबूल नहीं करेंगे मैं ये तोक और जंजीरें जुदा नहीं करूँगा। अल्लाह ताला ने उस वक्त के नबी को वही फरमाई कि तुम इस शख्स से कहो कि अल्लाह फरमाता है, मुझे अपनी इज़्ज़त की कसम, अगर तू इतने गिरिया जारी करे कि तेरे वजूद का बंद जुदा हो जाए तो फिर भी मैं तुझे दुआ कबूल नहीं करूँगा और ना ही मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा जब तक तू उन लोगों को ज़िंदा ना करे जिन्हें तूने गुमराह किया था और वो इसी गुमराही में मर गए। अली इब्ने अबी हमज़ा रवायत करते हैं कि सलातीन बनी उमैया से एक कातब मेरा दोस्त था और उसने मुझसे इसरार किया कि मैं इसके लिए इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात की इजाज़त तलब करूं। मैंने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि सलातीन बनी उमैया का एक कातब आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसे आपकी खिदमत में पेश करूं। आपने इजाज़त दे दी तो आप उसे इमाम आलिया मकाम की खिदमत में ले गया और उसने इमाम आलिया मकाम को सलाम किया और बैठ गया। फिर उसने अर्ज़ की कि फ़र्ज़ंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक अरसा तक सलातीन बनी उमैया का कातब रहा और इनके दफ्तरों में काम करता रहा और दौरान काम में मैंने बहुत सी दौलत कमाई। मैंने कभी हलाल और हराम की तमीज़ ना की थी। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर बनी उमैया को ऐसे अफराद ना मिलते जो उनके कातब बनते और जो उनके लिए खराज की रकम वसूल करते और उनकी तागूती हुकूमत के लिए जंग करते और उनके दरबारों की जीनतमंद थे तो वो कभी भी हमारा हक छीन नहीं सकते थे। अगर लोग उनसे अज़्म तावन का मुजाहरा करते तो उन्हें ये जुरात नहीं थी कि लोगों के हकूक़ गदब करते और उनके हाथ में कुछ भी ना रहता। इस शख्स ने अर्ज़ की कि मेरे लिए अब निजात की क्या सूरत है। आपने फरमाया, मैं तेरी रहनुमाई करता हूँ और क्या तू मेरे फरमान पर अमल करेगा? उसने कहा, जी हाँ, आप फरमाइए। तो फिर तुमने उनकी नौकरियों से जो कुछ भी हासिल किया है उससे हाथ उठा लो। जो साहिबान हक तुम्हें याद हों उन तक उनका हक पहुँचा दो और जो तुम्हें भूल चुके हैं तो बाकी रकम उनकी तरफ से सदका कर दो। और अगर तुमने मेरे फरमान पर अमल किया तो मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। आपका फरमान सुनकर उस शख्स ने कुछ देर तक सर झुकाए रखा, फिर एक नए अंदाज से कहा, मैं वादा करता हूँ कि आपके हुक्म की तामीर करूँगा। रावी कहता है कि हम दोनों वापस अपने घर को कूफा में आ गए। उस शख्स के घर में जो कुछ था उसने सब का सब साहिबान हकूक़ को वापस कर दिया और जिसके मालिक का इल्म ना था उनकी तरफ से सदका कर दिया। इस शख्स ने अपने जिस्म के कपड़े भी उतार दिए। मैंने इसके लिए अपने ईमानी भाइयों से तावन की दरख्वास्त की और हमने इसके कपड़े ला कर दिए। इसके अखराजात के लिए हमने कुछ रकम भी इसके हवाले की। इसके बाद वो शख्स मेहनत मजदूरी करने लगा और वो बीमार हुआ। मैं उसकी इयादत के लिए उसके घर गया तो देखा कि उस पर नज़ा का आलम तारी था और जैसे ही उसने आँख खोली और मुझे देखा तो कहा कि आपके मौला आका ने अपना वादा पूरा कर दिया। ये अल्फाज कहकर वो दुनिया से रुखसत हो गया और हमने उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन के अमूर से सरंजाम दिए। कुछ अरसे के बाद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो आपने मुझे देख कर फरमाया, हमने तुम्हारे दोस्त से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। मैंने अर्ज़ की, बेशक आप सही कहते हैं। मेरे दोस्त ने भी हालत नज़ा में मुझे यही कहा था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।